नाज़रीन, ड्रामा सीरियल माहिरे में समीना सदमे में थी। ज़हीर इस दुनिया से क्या कहे, अब तो ऐसे लगता है जैसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ज़हीर थे तो किसी चीज की परेशानी नहीं थी। फाखिर कैसे उठा पाएगा सारे खानदान का बोझ? वो तो भी बच्चा है, स्कूल जाता है, उसके खेलने कूदने के दिन हैं। आयशा आती है, समीना भाभी आप कुछ खा पी लें, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। आपने कुछ नहीं खाया पिया, खाएंगी नहीं तो जिएंगी कैसे? अब आप इस घर की बड़ी हैं, फाखिर को हौसला दें वरना वो टूट जाएगा। समीना अपने आंसू पूछती है। दूसरी तरफ फाखिर भी तन्हा था। अब्बू की जगह नहीं ले सकता, मेरे कंधों पर बोझ आ गया है। समीना कहती हाँ आ गया है, आखिर एक दिन उठाना तो था। अपने आप को बच्चा समझना छोड़ दो, अब तुम्हें अपने बाप की, माँ की और बीवी की जिम्मेदारी भी उठानी है। और तुम उठाओगे क्योंकि तुम दुनिया के पहले मर्द नहीं हो। एक ना एक दिन सबको माँ बाप की जुदाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारे अब्बू तुम्हें समझाते थे। फाखिर कहता है हाँ मुझे अब समझ आई, अब्बू की फिक्र गलत नहीं थी, वो सही थे, बस मैं समझ नहीं सका। समीना कहती है इसका एक ही हल है, तुम अपने बाप की जगह ले लो ताकि तुम्हारे बाप को कब्र में सुकून मिले। वादा करो आज के बाद तुम सारी जिम्मेदारी निभाओगे। एनी फाखिर को देखती है। फाखिर का चेहरा मुरझाया हुआ था। समझ नहीं आ रही अपना सफर कहां से शुरू करूं। एनी कहती है सफर तो कब का हमारा दोनों का शुरू हो चुका। हमारे कंधों पर वक्त से पहले जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया है। तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मुझे और तुम्हें मिलकर ताई अम्मी को भी संभालना है। मेरे और तुम्हारे अलावा उनका कौन है? अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो उनको कौन हौसला देगा? वरना तन्हाई और परेशानी ताई अम्मी को खा जाएगी। ताई अम्मी ने हमेशा हम सबका ख्याल रखा, अब हमने उनका ख्याल रखना है। और अब हम इस रिश्ते को भी निभाएंगे जिसे ताया अब्बू ने मेरी और तुम्हारी शक्ल में जोड़ा है। एनी फाखिर को कहकर चली जाती है। फाखिर कुछ देर सोचता है। जीने के लिए अगर जिंदगी इम्तिहान मांगती है तो मैं ये इम्तिहान जरूर दूंगा। ना सिर्फ इस घर के लोगों को ख्याल रखूंगा बल्कि इस घर को जोड़कर रखने की कोशिश भी करूंगा। दूसरी तरफ हबीब की दूसरी बीवी राहिला कहती है अब तो तुम्हें किसी का डर नहीं, ज़हीर भाई भी इस दुनिया से चले गए, अब कौन सी रुकावट रह गई है मुझे अपने साथ रखने में? हबीब कहता इतना आसान नहीं है, आयशा अजाब खड़ा कर देगी। राहिला कहती है और मैं जो इस अजाब से गुजर रही हूं, लोगों की तरह तरह की निगाहें मेरी तरफ उठती हैं। हबीब कहता है बस अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। हबीब जैसे ही घर पहुंचता है, आयशा कहती है अब क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? हबीब कहता है दो तरफ की जिम्मेदारियों को निभाता निभाता तंग आ गया हूं, कभी तुम और कभी राहिला, वो भी यहां आना चाहती है। आयशा कहती है खबरदार, अगर उसने यहां एक कदम भी रखा तो मैं इस घर पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। हबीब कहता तुम कौन होती हो, मैं इस घर का बड़ा हूं, फैसला मैंने करना है। और खबरदार अगर तुमने जरा सा भी घर का माहौल खराब करने की कोशिश भी की तो। हबीब घर से चला जाता है। दूसरी तरफ आलिया ने जमशेद और उसकी माँ को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। जमशेद की माँ कहती जमशेद ये घर का खर्चा कौन देगा? जमशेद कहते अम्मा वो तो आज से मैंने जिम्मेदारी आलिया को दे दी है। जमशेद की माँ कहती भाई क्यों? जमशेद कहता है अरे अम्मा अब आप बूढ़ी हो गई हैं, आपके आराम के दिन हैं, आलिया अच्छे से ये जिम्मेदारियां निभा लेगी, वैसे भी आपके मरने के बाद आलिया ही तो इस घर की मालकिन होगी। जमशेद की माँ कहती है कम वक्त मारे, तू और तेरी बीवी मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। आलिया और राहिला जब इकट्ठी होती हैं, आलिया कहती है बाजी आप देखती जाएं, जमशेद तो मेरी मुट्ठी में बंद है और रह गई ये बुढ़िया, इसका भी मैं वो बंदोबस्त करूंगी कि सारी उम्र याद रखेगी, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। इधर आयशा एनी को समझाती है अब तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है एनी, इसको बहादुरी से निभाना है, घबराना नहीं। नाज़रीन अब आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि हबीब अपना माल बनाने की कोशिश करेगा और फराज अपना माल। दोनों की खींचातानी में कारोबार का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। साइका के भी परपुर्जे निकलना शुरू हो जाएंगे। साइका कहती है मेहनत तो सिर्फ फराज करते हैं, बाकी तो सब लोग इस घर में रोटियां तोड़ने वाले हैं और हबीब को तो सिवाय अय्याशी के और कोई काम नहीं है। एनी कहती है फूफो इस घर में अगर घर के लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं तो आप क्या कर रही हैं? बेहतर यही है कि आप अपने घर चली जाएं और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। हबीब राहिला को भी इसी घर में ले आता है। फिर राहिला
आयशा का जीना हराम कर देती है। हबीब और फराज आपस में एनी, समीना और फाखर को पाई पाई का मोहताज बना देते हैं। रही सही कसर जहीर के कारखाने को बेचने तक की नौबत आ जाती है। फिर एनी और फाखर मिलकर कारोबार को संभालते हैं। साइका और फराज की इज्जत उनके घपलों की वजह से दो कौड़ी की होकर रह जाती है। इसी दौरान में फाखर और एनी की यहाँ एक बेटी भी पैदा होती है। फाखर और एनी अपनी बेटी की जिम्मेदारियां भी मिलकर संभालते हैं और कारोबार को भी चार चांद लगा देते हैं। एनी की समझदारी से सारा घर एक बार फिर उठ जाता है। अपनों और परायों की पहचान हो जाती है। हबीब का सारा पोल खुल जाता है कि वो किस तरह से माल को लूटता रहा था। जब उसके साथ फ्रॉड होता है और वो भी रोड पर आ जाता है तो समीना, फाखर और एनी हबीब को माफ करके घर ले आते हैं। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।